अस्सलामुअलैकुम। न्यू न्यूज़ की खसूसी नशरियात पैगाम रमज़ान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और मैं हूं आपके साथ फरीद रईस। और आज हो चुका है 20 रमजान मुबारक, 20वां रोजा है और दूसरा इशा नबिया तकरीबन खत्म होने को है अब से कुछ ही देर बाद। और आज ही से लोग एहतिकाफ में भी बैठेंगे। एहतिकाफ में बैठेंगे इंशाल्लाह। नमाज मगरिब के बाद मेरे ख्याल से एहतिकाफ का सिलसिला सारा शुरू हो जाएगा। 10 दिन के बाद कुछ लोग 3 दिन का आखिरी 3 दिनों में रखते हैं और कुछ लोग जो हैं वो आज बैठ जाएंगे। और अगले साल इंशाल्लाह अल्लाह हमें भी ये तौफीक अता फरमाए कि हम भी। हाँ जी, लोग इस बार ये कह रहे हैं कि अपने अपने घरों में, क्योंकि एहतिकाफ के हवाले से भी है कि जो गैदरिंग है देखते हैं कि एसओपीज के ऊपर इंप्लीमेंटेशन होती है नहीं होती है, लेकिन एक बड़ा वैसे बड़ा अच्छा मौका है। फरीद, सुनने में आ रहा है लॉकडाउन दोबारा से उसकी तरफ हम जा रहे हैं, या जो वैसे पंजाबियों का हाल है, जो लाहौरियों का हाल है, तो मेरे ख्याल से कि कल से ही सब कुछ बंद कर देना चाहिए। ओवरऑल नबिया आप किसी एक तरफ ना करें, ओवरऑल अक्रॉस द, क्योंकि बाकी जगह मैंने देखी नहीं है ना, मेरा वही हो गया, सीइंग इज बिलीव यानी चीजें हर जगह पे। तो मैं घर से निकलना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया, ऑफिस आना, रास्ते में जहाँ पे मैं देख रही हूँ इतना रश कि लग रहा था कि आज चांद रात है और कल ईद है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज पढ़ रहा था और कुछ चीज़ें देख रहा था, मेरी नज़र से गुजरी कि WHO का ये कहना है कि हमें शायद हमें फॉर एवर कोविड-19 के साथ ऐसे ही रहना पड़े। अल्लाह ना करे। जो WHO की तरफ से जो मेरी नज़र से जो खबर गुजरी है, जो चीज़ें जो WHO कहता है कि हर बंदा अपने शेल में जा रहा होगा। अक्सर हमने देखा है कि इस तरह के अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स और अपनी चीज़ें, क्योंकि जो WHO वो कहना है कि जिस तरीके से हमारे पास इस दुनिया के अंदर एड्स हमारे पास है, हमारे पास बाकी बीमारियां और बाकी चीजें हैं, वो मुकम्मल तौर पे अभी तक तो आप देखें ना, वो डिमिनिश तो नहीं हुई, वो गई तो नहीं है। उसके साथ ही चीजों को, बट एक पैंडेमिक है, उसके अलावा पूरी दुनिया में फैला है, सब जगह लॉकडाउन कुछ जगहों पे हुए, ईज आउट करने के बाद जो है वो उसके अंदर दोबारा से लॉकडाउन भी किया जा रहा है। फरीद, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर कोई वैक्सीन नहीं आती है तो बिल्कुल फिर तो सिचुएशन ऐसे चलेगी, फिर तो यही होगा। लेकिन ये तो वहां पर ऐसे होगा ना, जो लोग फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, करना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या होगा? नहीं, हमारे यहाँ करना पड़ेगा। देखें, ये यू हैव, आपको सूनर और लेटर। अभी तक नहीं किया। ग्राफ इतनी तेज रफ्तारी के साथ ऊपर जा रहा है, खबर जब हम देखते हैं, तो अगर अभी नहीं लोग कर रहे तो बाद में कैसे? नबिया, सूनर और लेटर। आज रियलाइज नहीं करेंगे, कल रियलाइज नहीं करेंगे, परसों रियलाइज करना पड़ेगा। जिम्मेदारी किसको उठानी पड़ेगी, खुद अवाम को या फिर हुक्मरान को? सबसे पहले खुद को। देखें, लॉकडाउन गवर्नमेंट कर देगी, चलें हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की बात करते हैं ना, हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस की बात करते हैं, हम कर्फ्यू की बात करते हैं। आप कर्फ्यू लगा दें, आप बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें, बट अगर ओवरऑल ग्लोबली हमें अगर इसके साथ इसी तरीके से ही चलना है, तो फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे एट होम विदाउट वर्किंग? आप काम किए बगैर, मैं आप हम सब काम करने के लिए अगर नहीं आएंगे, 1 महीना 2 महीना इकोनॉमी और दूसरे साइकिल्स कैसे चलेंगे? अच्छा फरीद, इसके अंदर मुझे एक चीज ये भी लगता है कि जब तक हम खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, कि जब तक हम अपने आसपास किसी को देखेंगे नहीं, शायद हमें एहसास नहीं होगा। जिस तरह से कहते हैं ना कि जिसकी जान जाती है, जिस घर से कोई फर्द जाता है, उसको एहसास होता है। जब हमारे मुल्क के हालात बड़े खराब थे, कराची के हालात बड़े खराब थे, तो उसी को मालूम होता था कि जो में सफर कर रहा था। अब जिस तरह मेरी कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनकी फैमिली ने सफर की है, और मेरी जब उनसे बात हुई है तो वो कितनी तकलीफ में हैं, तो मेरे ख्याल से कि मेरे अंदर तब एहसास पैदा हुआ कि नहीं भाई, केयर करनी है। भाई देखे ना, तो जब तक हम देखेंगे नहीं अपने आसपास। लेकिन देखिए, मैं इसकी बात ये नहीं कर रहा ना, आप अगर हम, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इस सोच को हमें बदलना तो पड़ेगा ना। आप जरूरी तो नहीं है कि आग में हाथ लेकर जाएं, आपका हाथ जले और आप हाथ जलने के बाद जो एहसास करें कि मेरा हाथ जल गया और ये आग है। क्योंकि अब लग रहा है कि शायद उनको झटका मिलेगा तो ये कौम ठीक हो। अल्लाह ना करे कि इस तरह से हो, अल्लाह ना करे। क्योंकि मैं कुछ लोगों से ये भी सुनता हूँ, आपने भी सुना होगा, बाकी लोग हमें भी बताते हैं कि लोग कहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे भी वो कहते हैं, क्या तुमने कोरोना को अपनी आंखों से देखा है? अच्छा ठीक है, नहीं देखा, ओके। अच्छा, क्या तुमने किसी को कोरोना की वजह से मरते हुए देखा है? अच्छा जी, हमने तो देखा है बहुत सारी चीजों में, और लोग रिपोर्ट हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं। जरूरी तो नहीं है कि एक चीज अगर आपके पास वो दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन अगर आपने उसको उस तरह से नहीं देखा तो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। वो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग में कमी हो सकती है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस है। सो फॉर गॉड सेक इसको समझें, इस चीज को समझें, बिकॉज इससे बड़े बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। अगर हमें WHO की तरफ से जो बात है, अगर उसी तरह से रहना है, तो हमें अपनी एहतियात सिर्फ करनी पड़ेगी। देखें, आप, मैं, हमारे पास जितने लोग यहाँ पे हम सब काम करें, हमारी मजबूरी है, हम भी उन फ्रंट लाइंस के अंदर हैं जिन्हें घर से निकलने के बाद यहाँ आना पड़ता है, काम करना पड़ता है।
एक चीज जिसने हमें बचा के रखा हुआ है जो मैं समझता हूँ वो हमारी एहतियात एहतियात है। ओनली द एहतियात। आप अच्छा, सिर्फ और अगर सिर्फ अभी एहतियात हम करें। कुछ लाहौर में कुछ ऐसी जगह भी हैं जिस तरह ग्रोसरी का सामान है, कुछ अगर हम अच्छे स्टोर्स पे जाते हैं या बेकरी पे शायद आपका भी जाना होगा, तो वहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ के जो गार्ड्स हैं या जो वहाँ के वर्कर्स हैं वो बाकायदा आके उन्होंने फुट स्टेप्स बनाए हुए हैं कि आप अपने अपने सर्कल में रहेंगे, जी, एक जी, एक फुट का बिल्कुल, फासला है, और बिल्कुल। अगर कोई थोड़ा सा करीब होता है तो वो आके आपको फासला मेंटेन करवा रहा है। अगर ये तरीका फॉलो किया जाता तमाम आउटलेट्स जो कि अभी खुली जी हैं हाँ। और तमाम लोग जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते, तो शायद हालात इतने वर्स्ट नहीं होते उसके अंदर। देखिए ये चीजें हैं सारी की सारी, मुझे लगता है अगर इस तरह से रहा पंजाब में, अभी लाहौर में एक ही दिन में बड़े मेजर केसेस रिपोर्ट हुए, अगर इसी तरह से रहा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। बहरहाल ये बात चलती रहेगी, उसके साथ साथ किचन में हम चलेंगे। लेकिन आज ये कुछ- बताइए वेदर कैसा लगा आज का? वेदर की वजह से आपको पता है मुझे बहुत सारी तकलीफ निकल आई हैं। जनाब आप लोग भी अपना ख्याल रखें, मौसम तो ठंडा हो गया है, एसी भी तमाम घरों में चल पड़े हैं, तो ऐसे में क्रैम्प्स वगैरह जो है वो अक्सर पड़ जाते हैं। तो वो मुझे भी एक नेक क्रैम्प पड़ा हुआ है, मैं सुबह से जी, वही बिल्कुल, रोना रो आप रही हूँ अपना उसका। उस चीज़ का तो ख्याल ख्याल रखें। बिल्कुल रखना चाहिए, मैंने तो भुगत ली है, तो आप लोग जनाब प्लीज उसका ख्याल अच्छा, रखें। बड़ी अच्छी बारिश हुई सुबह सहरी के बाद, जी। जिस वक्त सहरी थी उस वक्त बड़ी अच्छी और बड़ा थंडर स्टॉर्म्स के साथ सुबह मैंने मौसम जो अचानक तब्दील हुआ। अचानक तब्दील हुआ। इस्लामाबाद में बड़ी तेज और बहुत ही जिसे कहते हैं मूसलाधार बारिश हुई है। आज सुबह जो मैंने देखा तो बड़ा खूबसूरत मुझे लगा कि सहरी के बाद, नमाज के बाद जो है वो हल्की हल्की सी रोशनी, और उसके बाद थंडर स्टॉर्म, बड़ी अच्छी हवा, दरख्तों पे जिस तरीके से उनका रिफ्रेश तरीके से जो है ना, वो कहते हैं कि जब हवा चलती है तो आप देखते हैं दरख्त जिस तरीके से लहलहाते हैं, झूमते और हैं। पहले 3 दिन बड़ी गर्मी पड़ चुकी थी, बहुत गर्मी पड़ बहुत रही थी। गर्मी थी, तो वो अल्लाह मियां की रहमत हुई है जी, और मौसम तब्दील हो गया है, तो इस खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। खुशबू आ रही। गेस्ट हमारे पास है, इंट्रोड्यूस थोड़ी देर बाद आपको कराएंगे, लेकिन पहले किचन में चलते हैं। वैसे जी, हुमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जितना प्यारा मौसम है ना, आज दिल तो मेरा कर रहा था पकोड़े बनाऊं, लेकिन इतनी दफा बना चुकी हूँ पकोड़े लेकिन हम यकीनन बनाएंगे। जब ऐसा मौसम होता है ना, तो नबिया एग्री करेंगे कि कोई चटपटी सी चीजें, बारबेक्यू वाली चीजें और जैसे अचार अच्छा, गोश्त आज वगैरह से भी खा रहे मौसम अच्छा हो ना, मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है वो जो पापड़ी चाट होती है और ओफो, वाह। करारी चाट या समोसा चाट। वैसे हुमा, एक दिन ये जो मिक्स चना चाट जो होती है, चना चाट बिल्कुल। वाली जो होती है, जो अच्छा एक चीज आपको याद है, मुझे हमेशा याद है, अब वो चीज शायद नहीं है, हम कहते थे 12 मसाले या 16 मसाले वाली जो चाट होती थी, बिल्कुल। किसी तरह में वो उसका बताया जो ना। चाट मसाला जो होता है बेसिकली उसका, उसके चाट मसाले में 12 मसाले डलते हैं, और वो रोस्ट होके बनता है, और बाद में उसको पहले साबुत मसालों को ग्राइंड कर रोस्ट करते हैं, उसके बाद उसको ग्राइंड करते हैं, तो जो उसकी खुशबू होती है ना, और मैं एक जानती हूँ जगह पे जहाँ पे ऐसी चाट मिलती है, वो यकीन माने जैसे ही वो फ्रिज अपने का दरवाजा खोलता है ना, तो दूर खड़े हुए बंदे को वो चाट की खुशबू जो है ना, किसी वो दिन हमें हमारे देखने वालों को इस 12 या 16 मसालों वाली जो चाट है, खुद से ग्राइंड किया हुआ जो बिल्कुल। मसाले है उसके, वो बताना सिखाएं जरा सा, ताकि बिल्कुल। वो हम खुद भी हमारे व्यूअर्स देख सके उसको। जरूर वो हुमा, आज बनाएंगे, क्या लेकिन बन रहा आज है? अचार गोश्त बन रहा है जी, और उसके साथ टांगड़ी कबाब बन रहा है। टांगड़ी कौन से टिक्का कबाब? कर लें। टांगरी कबाब। ये टांगरी कौन से कबाब है हुमा? बेसिकली ये टांगड़ी टिक्का है, इसमें क्या यूज और होगा? टिक्के की मैरिनेशन की है मैंने, लेकिन ड्रम स्टिक यानी कि जो मुर्गी की टांग टांग है, है। वो अच्छा, सारी तभी टांगें इसका मैंने नाम इकट्ठी कर टांगड़ी ली। कबाब है। बिल्कुल जी, टांगड़ी कबाब है, और अचार गोश्त बन रहा है, लेकिन साथ में सत्तू जो है वो सीजन में है, और नया Wow, सत्तू my सीजन में आ favorite. गया है। तो जब मेरी कोशिश होती है पंजाबी चीजें बन रही हैं, तो देसी चीजों के साथ ऐसा देसी ड्रिंक, अच्छा, शक्कर का सत्तू शरबत के और उसके फायदे अंदर- भी बहुत ज्यादा है, बहुत। बड़ा ठंडा मशरूब है। मेरा तो बड़ा फेवरेट है सत्तू। हुमा बनाती है जब भी, मेरे ख्याल से तो मैं तब ये ट्राई करती हूँ, लेकिन घर में अब मैं जरूर ट्राई करूंगी, क्योंकि बहुत नबी उसमें मजेदार हुमा अच्छा, बनाती सत्तू में भी है, वेरिएंट्स drink। है, जौ का सत्तू है, बिल्कुल। चने का सत्तू है, इसके अलावा जो है वो बाजरे का भी सत्तू है। ये तमाम सत्तू जो है वो बड़े बिल्कुल, लेकिन बाजरे के सत्तू के साथ अगर आप गंदम का मिक्स कर ले तो बड़े मजे का उसका जो है ना, बहुत रिफ्रेशिंग लगता है, और अभी वो भी बनाएंगे हम। और आइडिया बेसिकली मैंने देना होता है, कोई शरबत ये बनाना इतना कोई मुश्किल नहीं होता, हाँ। लेकिन रूटीन से हटके अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें अपने घर वालों के लिए, प्यारों के लिए, और शक्कर जो है नबिया वो भी बहुत अच्छी है। हम चीनी, व्हाइट चीनी शुगर को की तो तरफ वैसे बहुत ज्यादा आ गए, तो हाँ। वेरिएशन जो है वो होनी चाहिए, जरूरी है दस्तरखान पे अफ्तार के। अच्छा, तो बिल्कुल ठीक बात अचार है। गोश्त हमारा बन रहा है, तो इसमें हम अचार डालेंगे हुमा? बिल्कुल नबिया, मैंने बेसिकली किया ये कि मिर्चें जो हैं उसके अंदर फिलिंग कर लिया अचारी मसाले की। अचारी मसाले के लिए आपने सौंफ जो है उसको क्रश कर लेना है, उसके अलावा कलौंजी लेनी है, बिल्कुल पाउडर तो नहीं बनाएंगे हम उसका? क्रश करना है Crush सिर्फ करेंगे, आपने। ओके। उसके साथ जीरा है जी, मेथी दाना है वो लेना है आपने। इन सब चीज़ों को नमक, मिर्च और हल्दी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करके नींबू के जूस के साथ
नींबू का रस निकाल लीजिए। उसके साथ जो है मैंने मिर्चें थोड़ी सी बड़े साइज की ले लें आप, उसको कट लगा के, अगर आप स्पाइसी करना चाह रहे हैं तो उसके बीज रहने दें, अदरवाइज बीज निकाल के आप उसके अंदर फिलिंग कीजिए और उसको रख लीजिए। मसाला मैंने बनाया है, लहसुन अदरक लिया है, उसके साथ प्याज है, टमाटर है, जो मसाला मैंने अचारी बताया वो साथ में ऐड कीजिए। आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो साबुत जो गोल मिर्च होती है लाल, वो ऐड करें साथ में, वो भी बड़ी प्यारी लगती है जी। चलें, आप बनाए ये चीजें सारी की सारी, आपसे मजीद इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं। किचन चल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी नबिया, मजेदार खुशबू आ रही है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ जो गेस्ट होंगे उनका तारुफ करवाएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से पैगाम रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह से आपसे वादा किया था, हमारे मेहमान ने हमें ज्वाइन कर लिया है और ये पहली बार हमारी मेहमान नहीं बनी है। इससे पहले भी आप इनको नियो के टेलीविजन स्क्रीन पे जनाब बहुत बार देख चुके हैं। बड़ी अच्छी ये बातें करती हैं, माहिर नफ्सियात हैं, कोई और नहीं डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आप लोग कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कैसा गुजरा है आपका रमज़ान डॉक्टर साहिबा? रमज़ान बहुत अच्छा, बिकॉज मैं बहुत बेताबी से वेट कर रही थी रमज़ान का। एक्साइटमेंट थी मुझे बहुत ज़्यादा कि रमज़ान आएगा, क्योंकि इस दफ़ा कोरोना भी है, लॉकडाउन भी है, तो एक और एक्टिविटी शामिल हो जाएगी, डे ज़्यादा बेहतर स्केजुअल हो जाएगा और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि अच्छा करना क्या है। करने को ऑलरेडी बहुत कुछ तो कैसे मेंटेन किया आपने कोविड-19 के अंदर अपनी प्रोफेशनल क्लिनिकल प्रैक्टिस को, अपने घर को और फिर रमज़ान मुबारक के रोज़ों को? बेसिकली तो बिकॉज मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, तो हम लोगों को उस तरह से लॉकडाउन नहीं फेस करना पड़ा जैसे बहुत सारे और लोगों को करना पड़ा है। हम लोगों का ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम शायद कम हो गया, मगर हम लोग हॉस्पिटल रोज़ाना जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो है बाकी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो हमने शिफ्ट की हुई है ऑनलाइन सारी जो है। और घर जो है ऑफ कोर्स अफ्तारी पे तो आपको पता है कुछ खास किस्म के इंतजाम, बहुत मरगूबन, क्या वो पता नहीं, मुझे तो खास लफ्ज़ मरगूब ग़िज़ाएं और मुरग्गन ग़िज़ाएं मुरग्गन ग़िज़ाएं और कौन से एक और भी चीज़ होती है मुंतंजन अच्छा, मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो बहुत प्यार है, आज मुझे पहली बार पता चला है। नहीं, ये इस तरह के लफ्ज नहीं आते, बाकी उर्दू ठीक आती है, पंजाबी भी बोलनी आती है। तो इनफैक्ट जो है खाने वाने बहुत ज्यादा उस तरह के नहीं बनते हमारे घर में, सिंपल पकौड़े मस्ट हैं। पकौड़े मस्ट हैं, उसके बगैर तो अफ्तारी नामुमकिन होती है। अच्छा, क्यों वैसे आप मुझे अच्छा चले, मैं आज आपसे एक बात पूछता हूँ आपसे, आप मुझे इसका जवाब बहुत अच्छी तरीके से दे सकती हैं। हम आम दिनों में पकोड़े नहीं खाते, लेकिन जब रमजान के रोजे आते हैं तो उस दिन हम कहते हैं कि रमजान के रोजों में पकोड़े के साथ ही इफ्तार होगा। ये कौन सी साइकोलॉजी है? हाँ, ये तो डॉक्टर ये कौन सी साइकी है कि समोसे और पकोड़े रोजे के साथ ही? और चूंकि ये कन्फेस कर चुकी हैं कि ये भी खाती हैं, आप तो आप मुझे आज इसका जवाब दें। नामुमकिनात में से एक है कि पकोड़ों के बगैर अफ्तारी हो। नहीं, आप जवाब दे रहे हैं। उसकी रीजन जो है वो ये है कि एक एसोसिएशन क्रिएट हुई है ना, इन ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कंडीशनिंग पे चलता है। हमें लगता है कि पकोड़े ना हो, बाकी सब कुछ हो, तो जो दस्तरख्वां है वो पूरा नहीं है जी। पकोड़े मस्ट होने चाहिए। ये लर्निंग का एक हिस्सा है। हमने दिमाग में एक चीज़ बैठा ली हुई है कि इस चीज़ के बगैर अफ्तारी नहीं हो सकती, जबकि अफ्तारी तो पानी से भी हो सकती है, किसी भी चीज़ से हो सकती है, मगर सिर्फ ये एक लर्निंग का हमारा एक हिस्सा है, हमारी कंडीशनिंग है। हम उदास फील करते हैं जब पकोड़े नहीं होते। किस सोच को ये डिपेक्ट करती है कि पकोड़े खाना मस्ट है रोजे में? किसी नेगेटिव सोच को नहीं डिपिक्ट करती सिर्फ इस सोच को डिपिक्ट करती है कि आपकी कंडीशनिंग कितनी स्ट्रांग है। मतलब कि आपका इस रवैये के साथ, इस चीज़ के साथ ताल्लुक कितना स्ट्रांग है कि आपको लगता है अफ्तारी नहीं हुई यार अगर ये नहीं पड़ी हुई चीज़ें। तो इसी तरह से, क्योंकि मैं बहुत शौकीन हूँ, मुझे बाहर अफ्तारियाँ करना पसंद नहीं है। मुझे लगता है अफ्तारी घर पे ही हो सकती है और घर ही होती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इतनी फ्रेशनेस माशाल्लाह, चूड़ियाँ आपने पहनी हुई है, इतना खूबसूरत फ्रेश कलर पहना हुआ है, आप मुझे पहले से ज्यादा निखरी दिखाई दे रही है। बारिश हुई है नबिया, है ना? ये बारिश का जादू है। हाँ, बारिश का भी असर है, रमज़ान का भी असर है। और मैं ख़ास तौर पे आज रमज़ान में आज मैं पूरे एहतमाम से खुद तैयार हो गया। ये मेरा दिल कर रहा था अच्छा तैयार होने को, क्योंकि पूरे रमज़ान में इस तरह से मैं नहीं तैयार हुई। दिल किया कि आज थोड़ा सा प्रॉपर जो है वो, मुझे लग रहा था रमजान सेलिब्रेट हो रहा है। yes. अब तो बल्कि ज्यादा सेलिब्रेट होना शुरू हो गया, क्योंकि ईद भी करीब आ रही है, तो लोग तैयारियों में भी उसके अंदर हैं। अच्छा, जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपके पेशेंट्स हैं,
उनकी तादाद में इजाफा हुआ या कम हुई तादाद कोविड की वजह से? कोविड की वजह से ऑफ कोर्स नेचर ऑफ वर्क क्योंकि बदल गया है। पहले क्लिनिक लोग विजिट करते थे, अब ऑनलाइन कंसल्टेंसी ज़्यादा हुई हैं, लेकिन नंबर कम हुआ है। नंबर कम हुआ है जिसकी वजह ये नहीं है कि प्रॉब्लम कम हो गया, जिसकी वजह ये है कि लोग अब घरों से बाहर निकल नहीं रहे थे पहले इतना ज़्यादा। सिंस रमज़ान के पहले अशरे में भी मैंने देखा कि लोग नहीं बाहर थे, मगर अब जब से ये सेकंड अशरा शुरू हुआ उसमें दोबारा से अब क्लिनिक पे लोग आना शुरू हो गए हैं। वैसे ही हम लोगों का स्केड्यूल इस तरह का होता है कि हम विदाउट अपॉइंटमेंट देखते ही नहीं हैं क्लाइंट्स को, तो फिर वो एक टाइम पे एक ही क्लाइंट होता है, रश कभी नहीं तो हमारे। डॉक्टर साहब इस चीज़ को बताइए कि कोविड के अंदर चूंकि ये बड़ा अनयूजुअल हुआ, हम सब घरों से बाहर निकलने के आदि, ह्यूमन नेचर है वो, मैन इज अ सोशल एनिमल। वो जब तक सोशलाइज नहीं करेगा तब तक वो अपने आप को फिट नहीं महसूस करेगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि जो मेरी ऑब्जर्वेशन जो जितना मैंने पढ़ा है, आप इस पर ज़्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे कि घर में रहने से और लॉकडाउन हो जाने से एक साइकोलॉजिकल या मेंटल जो है वो स्टेट में कुछ तब्दीली लोगों के आई है? आप समझती हैं कि इससे मेंटली जो है वो लोगों की जो उसकी हेल्थ है उसमें भी फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा पड़ा है। मैं समझती हूँ कोविड से ज़्यादा जो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है वो लोगों की मेंटल हेल्थ है इस वक्त, क्योंकि कोविड का खौफ अलग है, घरों में बिल्कुल बंद होकर लिमिटेड रहना जो है, अपनी एक्टिविटीज़ को छोड़ के दूसरी तरह से लाइफ को गुजारना एक अलग चीज़ है। मगर यहाँ पे मैं इस चीज़ को, जैसे हम समझते ही हैं कि प्रॉब्लम आता है तो वह मुसीबत होती है, ये हमारा कौमी रवैया है। मैं बहुत सारे रवैयों को इस कौम की पहचान कहती हूँ कि ये चीज़ें हैं एक्चुअली। लेकिन जहाँ पे आप कोविड को अपने लिए मुसीबत समझ रहे हैं, मैं इसको ब्लेसिंग के तौर पे भी ले रही हूँ। अच्छा, कैसे? इस तरह से कि आपने पूरी ज़िंदगी नहीं सोचा होगा कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए जब आपकी मर्जी नहीं चल रही, आप लाइफ को कैसे बेहतर तौर पे गुजार पाएंगे। ये पहली एक अपॉर्चुनिटी है इंसान के पास। लेकिन ये इसका रियलाइज किया हमने, एहसास किया, क्योंकि हमने बहुत सारे रिलेशनशिप खराब होते हुए भी देखे। और मैं इसके बाद आपसे पूछूंगी कि बर्दाश्त हम अपने अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ मुझे लगा कि इसमें फैमिली के साथ ताल्लुक बनाने का एक बहुत बड़ा मौका मिला, बहुत बड़ा, अपने घर वालों के साथ, अपने वालिदैन के साथ खास तौर पे टाइम गुजारने का बहुत एक अच्छा मौका था। जिन लोगों ने नहीं अवेल किया वो जिंदगी में दोबारा भी कभी नहीं कर सकते, सीधी बात है। तीसरी बात यह है कि आपके पास टाइम था कि आप वो सारी एक्टिविटीज कर सकते, वो सारी नई लर्निंग्स कर सकते जो आपने कभी ख्वाब में भी सोची थी कि यार कभी मौका मिला मैं ये करूंगा। ये तीन चीजें मैं खास तौर पे समझती हूँ। उसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो हमने घर में बैठने के बाद जिस टाइम को अपनी फैमिली के साथ जलब करना था, उस टाइम को हमने बैठ के जो इंटरनेट का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया है, ब्रॉडबैंड ट्रैफिक जो थी वो इंटरनेशनली जो है वो मल्टीप्लाई हो गई बहुत ज्यादा। आई एग्री विद यू, लेकिन उसमें मैं खास तौर पे ये चीज कहूंगी कि जिन लोगों के रवैये पहले से नेगेटिव थे ना, वो इसमें भी नेगेटिव थे। जिन लोगों के रवैये पहले से पॉजिटिव थे उन्होंने ज्यादा पॉजिटिव होकर चीजों को करने की नेगेटिव थी उनके ज्यादा एक्सपोज हो गए। एग्जैक्टली, हमें सिर्फ मौका मिला अपनी चीजों को एक्सपोज करने का, क्योंकि अब हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ऊपर गया इन दिनों में, बहुत ज़्यादा ऊपर गया। द थिंग इज दिस कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो ऐसी चीज़ नहीं थी जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, मगर उसकी रेशो कम थी। इन दिनों में वो रेशो बहुत ऊपर गई, क्योंकि टॉलरेंस वाला जो एक एलिमेंट था वो कम इसलिए हो गया कि 24 आवर्स पहले लोग कनेक्टेड नहीं थे, घर में रहते हुए भी कनेक्टेड नहीं होते थे, एक दूसरे को देखना नहीं पड़ता था। मगर जैसे कोविड ने एक मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि एक दूसरे को देखें, 24 घंटे में हम कैसा बिहेवियर करते हैं, तो लोगों का रियल सेल्फ भी आपको नजर आना शुरू हुआ। लोगों के वो रवैये भी हमें बॉदर करना शुरू हुए जो कि पहले नहीं करते थे। पहले हम, क्योंकि लोग काम पे होते थे, इग्नोर हो जाती थी चीज़ें, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमारी नज़र से गुजरती नहीं थी, मगर कोविड में वो चीज़ें नज़र आई। और फिर लोगों ने, जैसे मैंने देखा कि अगर कुछ आदमियों ने भी घर का काम में अपनी बीवियों का हाथ बटाने की कोशिश की, तो औरतों ने ये रवैये इख्तियार कर लिए, आपने ये चीज़ ठीक नहीं की, आपने वो चीज़ ठीक नहीं ली, अप्रिशिएट करने के। सो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे रवैये एग्रीवेट किए हैं, चेंज नहीं हुए। ये नहीं हुआ कि वो थे नहीं और आ गए, नो, नॉट एट ऑल। वो थे, वो अब रेशो में ज्यादा हो गए, उनका रेट बढ़ गया है, मगर प्रेजेंस उनकी पहले से ही थी। इसी तरह से मैं ये समझती हूँ कि जब रमज़ान वाली चीज़ें जो है वो आई हैं, हमने देखा है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस और लड़ाइयाँ ऑटोमेटिकली ड्रॉप्ड हो गई हैं। वाई? बिकॉज पीपल आर बिजी नाउ, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। सो अगर हम सब में से जो भी लोग ये चाहते हैं कि जी, या अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते थे, मैं तो ये समझती हूँ
35 डेज जो होते हैं ना, वो किसी भी इंसान की हैबिट को स्विच करने के लिए काफ़ी होते हैं। अच्छा 35 डेज अगर आप कंसिस्टेंटली किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हो तो आपकी हैबिट स्विच अच्छा, होना हम शुरू हो फरीद जाती और है। मैं कल भी यही बात कर रहे थे। फरीद, मैंने तो वो चेंज महसूस किया अपने अंदर, हैबिट चेंज। जिस हाँ। तरह से शॉपहॉलिक हम खवातीन थी और अभी बाजार खुले हुए हैं और कुछ ज़रूरत की अशिया मुझे चाहिए इस टाइम, जो कि मेरी नीड है, लेकिन चूंकि बाजार में रश ऐसा है तो आपका खुद दिल नहीं कर रहा। और मेरा तवज्जो, या मुझे लग रहा है कि नहीं, आई कैन मैनेज ना। हाँ। मैं मैनेज अब कर सकती हूँ, जो पहले लगता था कि अब आप मैनेज नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। और वो जो खर्चा, वो जो ग्राफ यहाँ से यहाँ पर आया, तो वो इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको खुद सिग्निफिकेंट उसमें चेंज नजर आया होगा बिल्कुल और आया। बड़ा अच्छा लगा बड़ा होगा अच्छा। आपको। ये बिल्कुल है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम उसको फॉलो करें कि अब अगर लॉकडाउन खत्म हो गया तो फिर से ये नहीं कि वही भागम दौड़, वही पैटर्न। अनफॉर्चुनेटली लोग उसी पैटर्न पे दोबारा आ रहे हैं। ये डॉक्टर साहब मुझे In fact- साइकी पूछते हैं ना हाँ, कि डॉक्टर साहब ये in fact- साइकी क्या है वैसे ये? नबीहा, मैं यही बात कहने लगी हूँ अभी कि बेसिकली ह्यूमन नेचर जो है ना, जैसे हमने कहा कि शिफ्ट जो है वो 35 दिनों में होता है। अगर आपने कोई एक छोटा बिहेवियर अपना अडॉप्ट करना हो, पक्का करना तो आगे फर्दर चलेगा, लेकिन अडॉप्ट करना हो आपने तो 35 दिन लगता है। मगर हम एक ऐसी कौम है जहाँ पे हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं समझते और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम समझते हैं हमारी है ही नहीं। ठीक है। और वही रवैया हमने लॉकडाउन के अंदर भी देखा, जब लोग ये बात कर रहे थे कि जी लॉकडाउन क्यों हो गया, गरीब मर गया, फलाना हो गया। उस वक्त भी हम ये बातें कर रहे थे और हम अपनी इंडिविजुअल और जो कलेक्टिव हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको हम नहीं फुलफिल कर रहे। आपके पास किस तरीके के लोग इस वक्त आपने ऑब्जर्व किए डॉक्टर साहब, या आपने प्रैक्टिस में किस तरह की ऑब्जर्वेशन आई कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड कोविड यकीनन आपका दिल तो बहुत ही बड़ा होगा, बहुत वसी होगा, जिसमें आप लोगों की बातें सुनती हैं और उनकी बातों को सुनकर उनको जो है वो रिकमेंडेशंस और उनको जो है वो सॉल्यूशंस देती होंगी। कैसी कौन सी बातें ज़्यादा आई आपके पास इस दौरान? इस दौरान जो ज़्यादा लो टॉलरेंस वाली चीज़ें थी वो ज़्यादा थी कि घर में प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस तरह के हो गए हैं कि जी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बच्चों के साथ कैसे मैनेज करें, ये प्रॉब्लम आ गया उसको कैसे देखें, टाइम कैसे गुजारें। यानी वो चीज़ें जो मैं समझती थी कि अगर आप थोड़ी सी देर के लिए बैठ के सोच भी लेना कि मैंने अपना टाइम कैसे गुजारना है। मुझे तो आज अभी तक ऑनेस्टली उन लोगों की समझ नहीं आई जो ये कहते हैं कि फैमिली में रह रहे हैं हम और फैमिली के साथ टाइम कैसे गुजारें। यानी इससे ज्यादा ब्लेसिंग आपके लिए और क्या हो सकती है कि कुदरत ने आपको पुश किया है। कहते हैं जब इंसान अपना रवैया खुद नहीं बदलता, अपनी रविश खुद नहीं बदलता, तो कुदरत उसको पुश कर देती है उसकी तरफ कि अब अपना रवैया बदलो। यही वो अपॉर्चुनिटी थी। जैसे हमने ओवरऑल भी नेचुरल जो प्रोसेसेस हैं हमारे, हमने उसमें भी कोविड के दौरान जो है वो चेंज देखा है। हमें ओजोन लेयर जो हमारी इतनी देर से हम देख रहे थे कि जी वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही, कुदरत हैज टेकन इट्स प्लेस एक्चुअली। कोविड आया पाकिस्तान में, आप देखें जी वेंटिलेटर 100 सालों से नहीं बनना शुरू हो गया। हम अपने मास्क नहीं बना रहे थे, वो बनाना शुरू। बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हुई हैं, बट द थिंग इज दिस कि हम चूज क्या कर रहे हैं, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। हमारी कौम जो है उन कौमों में से एक है जो अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेगी, हमेशा दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी डाल देगी। जैसे गवर्नमेंट के ऊपर हर जिम्मेदारी इस वक्त भी है कि जी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन ओपन क्यों कर दिया, खुद नहीं करना कुछ भी। हाँ खुद हमने, हाँ, जबकि लेट्स सपोज मैं खुद भी अगर उन लोगों में से शामिल हूँ जो ये दूसरों को इल्जाम देता है, तो मुझे अपना एनालिसिस पहले करने की जरूरत है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पूरी कर रहा हूँ। बीइंग एन इंडिविजुअल ऑफ अ होम, बीइंग एज मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, मैं अपना रोल कहाँ प्ले कर रहा हूँ। ये चीज़ हमारे अंदर बहुत फुकदान है इस चीज़ का। जब कौमें वही तरक्की करती आपको नजर आती हैं जो सबसे पहले इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपने करते धरते का मैं खुद मालिक और जिम्मेदार हूँ, और फिर उसके बाद आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आते हैं। हमने देखा भी है कि चाइना अगर इसको एरेडिकेट कर पाया तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे, जो कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से लीड करती थी, उसकी वजह से। आप यहाँ देखें किसी ने भी गवर्नमेंट की कॉल को रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं किया, उस तरीके से वो लैग किया। रमी, एक ब्रेक की कॉल हमें आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन एक और हम सवाल कर लेंगे डॉक्टर साहब से डर और खौफ के हवाले से जो कोविड-19 के अंदर है, तो उसको देख लेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेते हैं जी, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए पैगाम रमजान। दूसरे अशरे की दुआ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ए अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे
और मेरी तौबा कबूल फरमा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से पैगाम रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब हमारा किचन का सेगमेंट है, लेकिन किचन में जाने से पहले या कहीं पर भी जाने से पहले या अगर आप कहीं बाहर से आए हैं तो WHO के रिकमेंडेशन के मुताबिक 20 सेकंड तक आपने लगातार 20 सेकंड तक आपने अपने हाथ साफ पानी से धोने हैं। मेरे पास जनाब डिटॉल मौजूद है। डिटॉल से मैंने अपने हाथ अच्छे तरीके से क्लीन कर लिए हैं। लाजमी अगर आप लोग बाहर से घर आ रहे हैं तो अपने हाथों की सफाई को यकीनी बनाएं। जी, किचन में हम आ चुके हैं। हुमा सत्तू ऐड कर रही हैं। थोड़ा सा मैंने भी इनसे उधार मांग लिया। वो पड़ोसी नहीं होता हर वक्त। अगर हुमा मेरी पड़ोसन होती तो मैं इनसे हर वक्त चीजें उधार मांगती रहती। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है। इतना अच्छा अच्छी पड़ोसन होने का सबूत देती है और खुद ही भेज देती है आपको इफ्तारी से पहले सामान। हुमा अच्छी पड़ोसन है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हुमा एक अच्छी दोस्त बहुत है, ये मैं नबी आपका वास्ता ऐसे पड़ा ऐसे पड़ोसी से कि जो हर रोज कोई ना कोई आज प्याज दे दे, आज ये दे दे, आज वो दे दे। मेरा नहीं पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे पड़ोसी मतलब कि अगर हम लोग आज से 10 साल पहले मैं एक अपने घर में तो मैं वैसी होती, पति दो मैं मांगने जाया करती, मेरे से कोई नहीं आता देने के लिए। तो अच्छी बात है जी, अच्छे पड़ोसी होना भी फरीद एक बहुत बड़ी वैसे ब्लेसिंग होती है। वैसे ये बड़ी खुशी की बात होती है कि अगर आपसे कोई मदद मांगे और आप उसकी मदद कर सके। हाँ। और अगर आपसे कोई प्याज टमाटर मांगने पड़ोसी आ जाए तो देने चाहिए ना, एहसास करें। अगर पड़ोसी बड़ा चालाक हो ना तो वो क्या है कि सारा का सारा मेरा पड़ोसी मुझे स्पॉन्सर करता रहे रोजाना। अच्छा, वैसे हमारे बचपन की बड़ी प्यारी यादों में ये भी यादें थी कि हम लोग तब खाना घर में बनता था तो लाजमी नेबर्स में दिया करते थे। ये तो एक बड़ी अच्छी रिवायत, लेकिन अब हम इससे बहुत दूर जा चुके हैं। और अब जो हालात हो चुके हैं नबिया, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता है कि किसी पड़ोसी पे आप यकीन भी करें और आराम से दरवाजा खोल दें। अब बच्चों को हम उस तरह से खेलने भी नहीं देते पड़ोसियों के बच्चों के साथ। डॉक्टर साहब ये कैसे लग रही है आपको? टांगरी कबाब हुमा? बिल्कुल टांगरी कबाब है जी, और इसकी मैरिनेशन में मैंने इतना प्यारा कलर आया है। क्या आपने तो उससे सत्तू उधार मांगे बस फरीद भाई आपने मेरे से अचार गोश्त की मिर्चें मांगी। खाना पूरे दफ्तर में जा रहा होता है, सारे इंतजार कर रहे होते हैं, हम तो अपना हिस्सा साइड पे करके बैठ जाते हैं बस। बहुत खूबसूरत बिल्कुल नबिया, और रेसिपी इसकी मैं बताऊंगी। इसके लिए आपने करना ये है कि जी लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है, उसके साथ मैरिनेशन करनी है, थोड़ा सा ऑयल लगाना है, दही साथ में लगाना है आपने। और ऑयल जो हमारा है नबिया मिजान, उसके साथ मैंने मैरिनेशन इसलिए किया है कि उससे मैरिनेशन जो है गिरती नहीं है, उतरती नहीं है। नहीं तो नॉर्मली ऐसे होता है कि मैरिनेशन सारी उतर चुकी होती है। जब चिकन जब तक कुक होता है, आप बेशक देचकी में करें या किसी भी चीज में, तो मैरिनेशन चिपकाने के लिए आपने उसके अंदर ऑयल जरूर डालना। जब ये लेग पीस इस तरह के मैं भी हमेशा अक्सर आपको पता है पैकेट्स में रखती हूँ, लेकिन ये जितना प्यारा कलर आया है, अच्छा ये मुझे बताइए कलर कैसा आया? दो कलर्स लगाने हैं आपने। अच्छा, रेड कलर भी लगाना है और येलो भी लगाना है, जो हम उसमें बिरयानी में ऐड करते हैं। बिल्कुल, रेड और येलो दोनों कलर्स इक्वली। रेड थोड़ा सा कम ऐड करना है, ऑरेंज कलर का शेड आएगा, जिस तरह का ये रेडिश ऑरेंज है, इस तरह के शेड के लिए। अच्छा, अक्सर लोग हल्दी ऐड कर, लेकिन उससे कलर नहीं आएगा। हल्दी से टेस्ट बहुत इनहांस होता है, मैंने भी इसके अंदर हल्दी ऐड की है। और जरूर ऐड करें क्योंकि बड़ी अच्छे से गल भी जाता है मीट आपका। ठीक है। हमारा ये फॉइल लगाने का वैसे क्या है जो इसके अंदर बड़ी अच्छी इसकी है कि उसमें खास, क्योंकि ये भी बड़ी टेक्निक से आपने लगाई है, जो है उसके कॉर्नर्स के ऊपर आप फॉइल लगा लीजिए, मैरिनेशन कीजिए। उसके अंदर मैंने सूखा धनिया जो है वो पाउडर फॉर्म में डाला है, जीरा डाला है, साथ में गरम मसाला डालिए, काली मिर्च डालनी है जी पाउडर फॉर्म में, लाल मिर्च डालनी है, और उसको मैरिनेट करके आपने रख देना है। बाद में मैंने ओवन था मेरे पास, मैंने ट्रे में लगा के ओवन में कर दिया। आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं। पहले हमने कोई इसको हाफ कुक करना नहीं, कुछ भी नहीं करना, आपने सीधा इसको 25 मिनट्स के लिए बेक कर देना है। 25 मिनट्स में बेक हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कट्स लगाए हुए हैं, और कट्स लगवा लें लेग पीस के ऊपर। अदरवाइज आपने फॉइल पेपर में ये रखे हो चिकन, तो वो जो पानी चिकन का लीक हो जाता है, तो तब इसका क्या कोई इंडिकेशन है कि और रखना है इसको कुछ देर तक? कभी पानी नहीं, अगर फॉइल में नॉर्मली आप रखते हैं तो कलर नहीं आता मीट पे, और अगर आप फॉइल में रैप करके रख रहे हैं मीट, तो या तो आप पहले उसको कलर दिलवा लें और बाद में फॉइल लगाएं। उससे पानी भी ड्राई हो जाएगा, मीट के ऊपर कलर भी बहुत प्यारा आएगा। अगर आप ये करें कि आपने फॉइल में रैप करके रख दिया, पहले उसको जरा स्टीम हो जाए अच्छे से और बाद में रैपर उतार दें, तो वो पानी भी उसका ड्राई हो जाएगा और उसके ऊपर कलर भी बहुत प्यारा आ जाएगा। और अदरवाइज मैरिनेशन कच्ची मैरिनेशन में जो है कच्चापन रहता है जब तक उसके ऊपर कलर ना आए। अगर हमारे पास ओवन नहीं है तो हम इसको ग्रिल कर सकते हैं, देचकी में रख सकते हैं। देचकी में थोड़ा सा पानी डालिए, उसके साथ स्टीम दे दे, तो थोड़ा सा ऑयल डाले, उसको स्टीम दे दें, और लास्ट पे कोयले का दम दे दे जी, और उसको बाद में डॉक्टर साहिबा आप आजकल क्या बना रही हैं?
मैं तो आजकल पहले बता दिया ना बना रही है, ये खाने पे जोर है या बनाने पे जोर है? नहीं बना थोड़ा थोड़ा बनाने पे भी जोर है। अब रोज़ों में इतना तो शेयर किया जा सकता है ना कि थोड़े पकौड़ों का मसाला ही बना दूं, बनाने दूसरों ने है। डॉक्टर साहब आप पकोड़ों के अलावा कुछ थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाएं। पकोड़ों से आपने फ्रूट मैं चाट यानी ये भी तो बताएं कि आप बुझाते यानी एक डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छी कुक हैं, वैसे नहीं है? ये बहुत इतना अच्छी कुछ cooking खा रही है। है, मैं इतना जेलस हो रही हूँ। ये इनका अपना वजन ये कम करके आई हैं, ये पकौड़े खा रही हैं, हुमा नोट कर लें, ये चाटें खा रही हैं और समोसे ये भी। और बाकी ये बता नहीं रही 2-3 चीजें हमें। नहीं मैं बता वो नहीं बता रही। दही भल्ले, फ्रूट चाट और पकौड़े, नहीं ये तो मस्ट है। ये must वो है। ये उस तरह का ये शख्स है जो दस्तरखान पे बैठ के सिर्फ एक एक चम्मच खाता होगा, पूरा नहीं खाती होंगी, क्योंकि Honestly, जब नहीं। हम बैठते हैं दस्तरखान पे तो हम तो पूरे चट कर जाते हैं और जिसके ऊपर अटैक हो जाए उस पर तो अटैक हो जाता है अटैक ना। हो जाता अभी ये है। डिग आउट करें ना आप डॉक्टर साहब से कि ये वैसे इनका राज क्या है, ये आप पता dig out नहीं, करें ना। साइकोलॉजी के एक तहत ये हुआ- दस्तरखान हुआ, पे आपको बैठती याद है हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर मैं साहिबा ही सोचती- थी उस शो में जब आपने पूरियां बनाई थी और हम टूट पड़े थे गालिबन। हमेशा बाद जो में हुमा शो कुछ के बनाती- मेरे ख्याल से 15-20 तो खा गए होंगे हम लोग आराम से शायद। नहीं हुमा जब भी कुछ बनाती हैं और मैं आई हूँ तो मैं खाए बगैर नहीं जाती यहाँ से, ये तो एक पक्की बात है। आज भी और आपने यही करना है? मेरा इरादा तो है, लेकिन अगर ना हुआ तो मैं साथ ले जाऊंगी ये मैंने कह दिया है। मेरा खाने का हिसाब ये है नबीहा के यू वोंट बिलीव, मैं अफ्तारी से शुरू होती हूँ, सुबह सहरी तक खाना चलता रहता है। मेरे पास भी डॉक्टर मेरा ये- खाना पड़ा है, मैं अभी फ्रिज खोल के दिखाती हूँ। ऐसी कौन सी आप लोग बातें कर रहे हैं मेरे साथ? नबिया there मैं is बिल्कुल nothing new jealous in नहीं हो that. रही। वैसे ये मुझे कुछ बड़ी है मुझे- ऑड मैन आउट ही कोई चीज लग रही है डॉक्टर साहबा की कि ये जो अफ्तारी से शुरू करती भी होती है भाई, हैं? एक्सरसाइज रोजाना 1 घंटा ये इनके अफ्तारी के पास- बाद। इनके पास अब कोई मुझे- जादू की छड़ी है, मुझे ये यकीन हो बता गया नहीं रही है हमें। मुझे यकीन हो गया है और ये नबिया से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि आप अगर इफ्तार के बाद से लेकर सहरी तक आपका खाना चलता है तो ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, इसके अलावा भी कोई और राज है। नहीं कोई राज नहीं जीन्स है, अच्छी honestly। जीन्स है डॉक्टर साहिबा? नहीं अच्छी जीन्स नहीं है, अम्मी का वेट थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा नबिया के लिए तो मैं ये अबू का कहूंगी भी कि ज्यादा नबिया है। को मेरे सिर्फ एक ख्याल चीज का से- इंतजार है। क्या नबिया को चांद्रा का इंतजार है, नहीं नबिया को इंतजार है कि कब वाटरमेलन का सीजन खत्म हो क्योंकि ये फरीद और हुमा मेरी दुखती रख जानते हैं। आज 20वां रोजे और मैं अफ्तारी अपने वाटरमेलन से करी, लेकिन मुझे कोई दुख इसलिए नहीं है क्योंकि उससे मैंने जितना रिफ्रेश फील किया है, बहुत जितना अच्छी चीज़। अच्छा महसूस किया है, अमेजिंग, बहुत अच्छे फायदे हैं। और अच्छा नबिया पहले ये कहा जाता था कि वाटरमेलन नहीं खाना, पानी के साथ नहीं खाना, खाने से पहले नहीं खाना। और इसकी मेरे जब अपनी अम्मी को बताया, वो सुन रही होंगी बल्कि हंसेंगी, पहले दिन बताया माँ जी वाटरमेलन काट दीजिएगा, साथ लेके जाना है। अरे उसे हैजा हो जाता है उससे। ऐसे ही। मैंने कहा मैं ठीक है ओके टाटा बाय बाय। जिस तरह से मेरा ये जिंदगी का पहला रमजान है कि हमेशा अफ्तारी के बाद हम लोग इतना जो लिथार्जिक हो जाते थे अफ्तारी के बाद, बिल्कुल। थकावट का शिकार के चलने फिरने के काबिल नहीं रहते थे कि इतना पकवान खाने खा रहे हैं। वाटरमेलन मुझे नेचुरल पहली बार बूस्टर है ऐसा आपका। हुआ। नेचुरल पहली बार बूस्टर मैं भी है इसके ऊपर ना एक और चीज़ ऐड करूंगी, खास तौर पर ये टिप भी है। हम सब अक्सर जब रोज़ा खोलते हैं तो हम मीठे की तरफ ज़्यादा जाते हैं, फटाफट जी। जूस पीते जी हैं हाँ। मीठे वाला, जो कि हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स यानी नमकियात जो जिस्म में मौजूद होते हैं वो पहले इम्बैलेंस हुए होते हैं। जब आप मीठा पीते हो वो और नीचे चले जाते हैं। वो जो लेथार्जिक वाली फीलिंग होती है ना, वो एक्चुअली इस वजह से होती है। सिंस ईयर्स हमने ये टोटका इस्तेमाल किया कि आप नमक वाली किसी चीज़ से रोज़ा खोलिए, खोलें। नमक वाली किसी चीज़ से। मैं तो क्योंकि बीच में वो उल्टे सीधे काम करती रहती हूँ, खजूर पे भी नमक लगा लेती हूँ कि नमक ज़रूर जाना चाहिए बॉडी में, तो आप देखेंगे कि आप बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, वो लेथार्जिक वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं पैदा ये एक होती। अच्छी टिप आपने दी है। लेकिन उसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं, ऑफ कोर्स उनको थोड़ा सा cautious एहतियात करनी रहने चाहिए। जो डॉक्टर साहिबा ने अपना वो चार्ट बताया उसको आपने फॉलो नहीं करना, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला हमारी आज की खसूसी ट्रांसमिशन के लिए। फरीद ब्रेक पर जाने का कहा जा रहा जनाब बिल्कुल ब्रेक ले लें आप। है। जी बिल्कुल, ब्रेक पर हम जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जनाब जारी है। स्टे ट्यून विद अस। दूसरे अशरे की दुआ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ए अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। वेलकम
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मर्तबा फिर से बच्चों की कहानी, हमारा सेगमेंट ट्रांसमिशन पैगाम रमजान का, उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ही प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जनाब मेरे साथ मौजूद हैं, नन्ही ज़हरा भी मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी का आगाज करूं, ज़हरा नात सुना दें आप थोड़ी सी मुझे। जी। माशाल्लाह, इतनी प्यारी नात आपको ज़हरा किसने सिखाई है? खुद ही सीखी है, खुद ही सीखी है। और ये दफल बजाना किसने सिखाई है आपको? ये मुझे ऑलरेडी आता है। ऑलरेडी आता था, वेरी गुड। तो बच्चों आज की कहानी सुनाऊं मैं आप तमाम लोगों को? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, इससे पहले कि मैं कहानी सुनाऊं, जिद कौन कौन करते हैं मामा के साथ? सारे बच्चे करते हैं ना? ज़हरा ने तो मान लिए। तो बच्चों आज की कहानी भी जिद्दी बच्चों की नहीं, जिद्दी मछली की कहानी है। एक जंगल के पास एक दिन बड़ा प्यारा मौसम था, चरिंद परिंद वहाँ पे चहक रहे थे। वहाँ पे बड़ा ही प्यारा तालाब था। उस तालाब में नीली और पीली दोनों मछलियाँ रहती थी, ठीक है, और उनकी आपस में बड़ी गहरी दोस्ती भी थी। अब जो नीली मछली थी ना, वो बड़ी समझदार थी, वो बहुत वाइज थी, अक्लमंद थी, सब्र वाली थी। लेकिन जो पीली मछली थी ना, वो बड़ी हट धर्म थी। हट धर्म पता है क्या होता है? जिद्दी सी, हर वक्त जिद करना, अपनी मनमानी करना, किसी की बात ना मानना। तो जो नीली मछली होती है वो हमेशा पीली मछली को समझाती रहती है कि जिद करना बुरी बात होती है, तो तुम हमेशा तहम्मुल रखा करो, सब्र रखा करो, बात माना करो। लेकिन वो किसी की नहीं सुनती होती। एक दिन क्या होता है कि वहां पर कुछ शहर से लोग आते हैं जो कि जाल फेंकते हैं उस तालाब के अंदर पानी में, और नीली और पीली मछली दोनों को पकड़ लेते हैं। जब वो दोनों को पकड़ लेते हैं तो जो नीली मछली होती है, नहीं इससे पहले क्या होता है कि जो नीली मछली होती है ना, वो मना कर रही होती है पीली मछली को कि तुमने इस पर जाल के करीब नहीं जाना है, ये हमें पकड़ लेंगे और मार देंगे। लेकिन जो पीली मछली होती है ना, वो जिद करती है कि नहीं नहीं, हमारा कोई क्या करेगा, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, तो हम चलते हैं। वो आगे बढ़ना शुरू होती है, नीली मछली उसको बचाने के लिए उसके पीछे जाती है, और वो दोनों इस तरीके से जाल में फंस जाती हैं। जब वो जाल में फंस जाती हैं तो जो मछेरा होता है या जो वो शख्स होता है, जो आदमी होता है जिसने जाल फेंका होता है, वो नीली मछली को भी निकालता है पानी से और पीली को भी निकालता है। लेकिन जो नीली मछली होती है ना, वो बेहोश होने की एक्टिंग करती है कि मैं मर गई। तो वो जो आदमी होता है जिसने जाल फेंका होता है, वो कहता है यार ये तो अधमरी मछली है, ये तो मेरे किसी काम की नहीं है। वो उसको उठा के दोबारा पानी में फेंक देता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो पीली मछली होती है, वो जो आदमी होता है वो उसको बाकी मछलियों की तरह वो टोकरी में डालता है और उसको ख़त्म कर देता है और वो मर जाती है। और वो मरने से पहले वो जो मछली होती है ना, वही सोचती है कि काश मैं अपनी जिद पर कायम ना होती, काश कि मैं बात मान लेती किसी की। तो छोटी सी कहानी है, लेकिन इसका जो मैसेज है वो बड़ा प्यारा है कि हमें हमेशा जिद नहीं करनी चाहिए।
अगर हमें कभी कोई बात शख्स समझा रहा है, कोई बड़ा समझा रहा है या कोई छोटा भी अच्छी बात कह रहा है, तो हमें उस बात की हिकमत को तलाशना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्या ये शख्स वाकई मेरे भले की बात कर रहा है। ऐसा होता है ना कि बहुत बार हम लोग जिद कर रहे होते हैं, मुसलसल किए जाते हैं, कोई चीज लेनी है, रोते रहते हैं। तो हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा मसलहत होती है। ठीक है, तो आज से तुम लोग जिद नहीं करोगे। वेरी गुड। आई होप कि आप लोग